हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि पेट में जो अलग अलग केवल लेखपाल का ही कट-ऑफ बताया जा रहा है, बहुत सारे लोग केवल लेखपाल की ही चर्चा कर रहे हैं। तो और भी जो विभाग हैं इसमें और भी जो वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए, तो उस पर हम एक तरह से लगभग सारे विभागों का लेके आए हैं जहाँ पर कुछ अच्छी वैकेंसियाँ हैं। तो देखें, जैसे 9212 पद स्टाफ नर्स के हैं दोस्तों, एएनएम जीएनएम के। आप देखें कि इसमें प्री में जो क्वालिफाई होंगे, अब जो 15-16 लाख बच्चे नहीं एग्ज़ाम दिए हैं, ऐसा नहीं कि 15-16 लाख सारे लोग उसमें से स्टाफ नर्स का एएनएम का कोर्स करके बैठे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, लेखपाल की वैकेंसी के लिए इंटरमीडिएट मांगता है, ट्रिपल सी मांगता है, तो मैक्सिमम लोग इंटरमीडिएट किए हुए हैं, ट्रिपल सी साथ में किए हुए हैं। इसका मतलब लेखपाल की वैकेंसी के लिए काफ़ी लोग एलिजिबल होंगे। भाई सबका इंटरमीडिएट है, अब जो ट्रिपल सी किया होगा तो आपको पता है कि ट्रिपल सी मैक्सिमम लोगों ने कर लिया है, तो लेखपाल की वैकेंसी के लिए बहुत सारे लोग एलिजिबल होंगे। आप ये समझ लें कि स्टाफ नर्स वाले या एएनएम वाले भी लेखपाल की वैकेंसी में दावेदार होंगे। क्यों? क्योंकि इनका इंटरमीडिएट होगा, हो सकता है कि इन्होंने ट्रिपल सी भी कर लिया हो। अगर ट्रिपल सी कर लिया है तो इसके लिए वो दावेदार होंगे, उनको भी मेरिट में जगह मिलेगी अगर उनकी मेरिट उसमें आती है। फिर एग्रीकल्चर वाले, भाई ये भी तो इंटर किए हैं और इंटर करने के बाद ये ट्रिपल सी कर लिए, तो जो बच्चे, सारे नहीं हम कह रहे हैं लेकिन हाँ कुछ बच्चे ट्रिपल सी किए होंगे, तो जो बच्चे ट्रिपल सी किए होंगे वो लोग लेखपाल में सारे लोग फाइट करेंगे। मतलब ये कि लेखपाल में कंपटीशन सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि योग्यता वहाँ पर कम है, इंटरमीडिएट और प्लस ट्रिपल सी। तो ट्रिपल सी जनरली कर ही लिया जा रहा है लोगों, सभी लोगों द्वारा। तो अब हम बात करें कि इसकी कट-ऑफ क्या जाएगी दोस्तों, तो आपको एक चीज़ बताएं, ये जो वैकेंसियाँ हैं ये टोटल हैं, तो इसी में जो वैकेंसी है इसी में मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, एक्स सर्विसमैन भी होंगे, फ्रीडम फाइटर वाले भी होंगे, इसी में विकलांग कोटा भी होगा, मतलब सारे लोग इसी में हैं। तो और लोगों के पद तो कम ही होते हैं, जैसे जनरल, एससी एसटी ओबीसी। तो अगर हम जनरली बात करें एससी एसटी ओबीसी, बाकी जैसे फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, इनके जो सीटें होती हैं बहुत कम होती हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। तो यहाँ से ये सभी लोग मिला करके 9212 हैं। अब जिन लोगों ने ये कोर्स कर रखा है वही लोग इसमें अप्लाई करेंगे मेंस में। अब प्री की मेरिट क्या जाएगी, तो जो लोग कोर्स कर चुके हैं मेंस में वही लोग अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कोई ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा कर लेगा, कोई एमए किया हुआ बच्चा कर लेगा, तो वहाँ पर एएनएम और स्टाफ नर्स के लिए जो कोर्स हैं वो कोर्स किया हुआ बच्चा ही इसको भर पाएगा। इसका मतलब ये लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी इन कंपैरिजन लेखपाल कि इसमें जो आवेदन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें स्टाफ नर्स की, तो यहाँ पर दोस्तों जो कट-ऑफ जाने वाला है वो जनरल का अगर हम बात करें, यहाँ पे देखें तो अगर हम मेल की वैकेंसी निकाल लें तो 7370 वैकेंसी मेल की है और 1842 वैकेंसी जो है वो फीमेल की है, क्योंकि 20% कोटा जो होता है 20% हर वैकेंसी में आरक्षित होती हैं महिलाएं, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी का 20% महिलाएं हो जाएंगी। अब 20% जो है वो 36 आरक्षण होता है, 36 का मतलब टोटल वैकेंसी में डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, टोटल वैकेंसी में डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। अब इसमें 1842 गर्ल्स ही होंगी, ऐसा नहीं कि इसमें कोई बॉयज़ हो जाएगा, इसमें जो है वो सारे बॉयज़ होंगे। इसमें एससी एसटी ओबीसी जनरल फ्रीडम फाइटर हर कोटे के लोग होंगे, महिलाओं को अब छोड़ करके। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करने वाला हूं कि इसमें जो कट-ऑफ जानी है, अगर हम जनरल की बात करें पहले नंबर पर, मतलब ये स्टाफ नर्स के लिए, तो स्टाफ नर्स के लिए अगर हम जनरल की बात करें दोस्त, जनरल की जो मेरिट जाने वाली है वो अगर कोई 45 प्लस है, जनरल में स्टाफ नर्स के लिए अगर 45 प्लस हैं तो आप अपने आप को सिक्योर समझें। यदि ओबीसी का बच्चा है 43 प्लस है और एससी का बच्चा 40 प्लस और एसटी का बच्चा 35 प्लस, इतने के आसपास अगर मतलब ये या इससे ज़्यादा आपके हैं तो आप एकदम बेहिचक निश्चिंत होकर के आप मेंस की तैयारी करें। आपका सिलेक्शन, आप समझिए कि प्री में आपका एग्ज़ाम निकल चुका है। ठीक है, अब इसी में गर्ल्स की बात करें तो सभी में 2 नंबर आप कम कर लें, गर्ल्स में 2 नंबर आप थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो इसी में हम बगल में यहाँ पे अगर गर्ल्स का लिख दें तो ये 43 के आसपास, ये 41 के आसपास,
और ये 38 के आसपास और ये 32 या 3 के आसपास। इस तरह से 2-3 नंबर का वेरिएशन होगा गर्ल्स और बॉयज़ में। ये हमने किसके लिए बता दिया, स्टाफ नर्स या एनएम के लिए। बस इससे इसी के आसपास रहनी है दोस्तों, आपकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। लेखपाल की वैकेंसी ज़्यादा जाएगी, लेखपाल की जो कट ऑफ होगी वो थोड़ा सा ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर अब आपको पता है कि हर वैकेंसी में 15 गुना आयोग ने कहा है कि लड़के हम क्वालिफाई करेंगे, मेंस के लिए 15 गुना करेंगे। तो ये 9000 सीटें हैं। आप समझो कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा सीटें हो जाएंगी और कितने लोग इसमें होंगे, इसलिए यहाँ पर मेरिट कम जाएगी। और लेखपाल की अगर बात करें तो यहाँ हमने लिख रखा है 6306 वैकेंसी मेल के लिए और फीमेल के लिए 1576। तो इसमें अगर हम लेखपाल के लिए हम बात करें तो जो जनरल की मेरिट जाएगी, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, वो 50 से 55 के आसपास। ओबीसी की मेरिट भी इसी के आसपास 50 से 55 के आसपास। और एससी की जो मेरिट है, एससी की मेरिट है वो 45 से 48 के आसपास। और एसटी की मेरिट 35 से 40, इसी रेंज में रहने वाली है। ये जो हमने मेरिट बताई है, इसी से 2 नंबर आप माइनस कर लें या 3 नंबर माइनस कर लें, वो बन जाएगी किसकी, फीमेल की मेरिट। फीमेल की मेरिट इसी से 2 नंबर कम, यानी 50 से 2-3 नंबर कर दें यहाँ पर 48-47 के आसपास, 48-47 के आसपास, ये 40-42 के आसपास, ये 31-32 के आसपास। इस तरह से जो है फीमेल की मेरिट जानी है। यहाँ से जो भी हम बता रहे हैं इसमें 2-3 नंबर आप फीमेल के लिए हर वैकेंसी में, ये जो कट ऑफ बता रहे हैं इसी से आप कम कर लेंगे, वही आपका मेरिट हो जाएगा फीमेल के लिए। और दोस्तों फीमेल के लिए, अच्छा ये हमने बता दिया सभी में। आप ऐसा नहीं है, फीमेल के लिए ये थोड़ा सा डाटा मिस हो गया। फीमेल के लिए तो फीमेल की ही मेरिट बनती है, फीमेल के लिए फीमेल की मेरिट बनती है, उसमें एससी एसटी इस तरह की कोई बात नहीं आएगी। तो इसमें जनरली आपकी जो 40 प्लस होंगे वो होंगे, और इसमें जो 45 प्लस होंगे वो होंगे। ठीक है, अब हम बात करें एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का मतलब जो एग्रीकल्चर फील्ड के होंगे वही तो फॉर्म भरेंगे। अब इसका 15 गुना बुलाया जाएगा, तो इसको अगर 2000 मानते तो ये 30,000, मतलब 27-28 हज़ार वैकेंसियाँ होंगी। तो आप ये देखें कि 27-28 हज़ार लोग अगर फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर जो मेंस में जो जाएंगे, इतने लोग जो फॉर्म भरे हैं उसमें इस फील्ड के जितने होंगे उसमें से ऊपर से लिया जाएगा। तो इसकी भी वैकेंसी बहुत कम जानी है। इसकी भी वैकेंसी दोस्तों अगर हम बताएं तो बस मुश्किल से ये जो वैकेंसी है इसी के आसपास या 1-2 नंबर कम हम ये कह सकते हैं। इसमें जनरल की 50 के आसपास, और ओबीसी की यहाँ पर 47 के आसपास, और एससी की जो है वो 44 के आसपास, और एसटी की जो है वो एससी की 30, एसटी की 35 के आसपास। इस तरह से रहना है। और इसमें जो एग्रीकल्चर में गर्ल्स होंगी वो 45 के आसपास, गर्ल्स में 45 के आसपास अगर हैं तो आप लोग किसी भी वैकेंसी में लगभग क्वालिफाई हैं। ठीक है, जैसा कि एक्सरे में है तो यही आपके देख रहे हैं कि पद 400-500 हैं, 15 गुना बुलाए जाएंगे। अब इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो कितने लोगों के पास होगी, बहुत ज़्यादा लोगों के पास क्वालिफिकेशन इसकी नहीं है। मतलब ये कि बहुत ज़्यादा लोग इस फील्ड के नहीं हैं, तो मेरिट ऑटोमेटिक कम ही जाएगी, है ना। तो मेरिट कम जाएगी। अगर इसको 15 चौको 60, 6000, 7000 मान ले, इसको 7000 के आसपास ये वैकेंसी है, तो 7000 ऊपर से लोगों को लिया जाएगा। तो इसकी मेरिट जो है 45 से 50 के आसपास ही रहनी है। बस 1-2 नंबर नीचे और कैटेगरियों में कम हो जाएंगे। और ये हमने मेल के लिए बता दिया, फीमेल के लिए आप 45 नंबर ही समझें। ठीक है, इस तरह से जो फीमेल की वैकेंसी के जो मेरिट जानी है वो 45 प्लस आप समझें, 45 के आसपास, 45 से 1-2 नंबर ज़्यादा। और बाकी चीज़ों में केवल इसको लेखपाल को छोड़ दें 50 से 55, बाकी के 50 से ज़्यादा नहीं जाने हैं। केवल लेखपाल में 50 से ज़्यादा जाएगा, इसकी मेरिट 50 से ऊपर हो सकती है। बाकी और जितनी भी वैकेंसी हैं दोस्तों, आप 50 के नीचे 40 से 50 के रेंज में हैं तो भी आपका चांस बन रहा है, पूरा बन रहा है। यानी आप मेंस के लिए अप्लाई करेंगे, मेंस के लिए आप तैयारी शुरू कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।